तो भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच भी तनाव बढ़ने लगा है। अब उत्तर कोरिया ने कहा है कि उसे अमेरिका से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। इन दिनों दुनिया भर के देश एक साथ कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। एक तरफ ये देश कोरोना संकट का सामना कर रहा है, तो दूसरी तरफ कई देश अपने पड़ोसियों से जूझ रहे हैं। इनमें भारत, चीन, नेपाल, अमेरिका शामिल हैं, जिनमें पिछले लंबे समय से तनाव बना हुआ है। अब खबर है कि परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव और ज्यादा बढ़ सकता है। हालात ये है कि दोनों देशों में तनातनी के बीच किम जोंग उन की सरकार ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ संदेश देते हुए कहा कि उसे अमेरिका से बातचीत करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल उत्तर कोरिया की तरफ से संदेश दिया गया है कि अमेरिका उसे अपना राजनीतिक टूल समझ रहा है। उत्तर कोरिया के संदेश से कूटनीतिक स्तर पर वॉशिंगटन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी प्रतिनिधि की दक्षिण कोरिया की यात्रा के बाद उत्तर कोरिया की तरफ से बयान आया है, जो दिया है उप विदेश मंत्री चोई सुन हुई ने, जिसमें उन्होंने कहा कि वॉशिंगटन और प्योंगयांग के बीच कोई बात नहीं होगी, न ही उत्तर कोरिया की नीति में कोई बदलाव होगा। उत्तर कोरिया और अमेरिका की इस तनातनी पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कहा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन को नवंबर में होने वाले अमेरिकी चुनाव से पहले फिर मिलना चाहिए, जो रुकी हुई परमाणु वार्ता को फिर से शुरू करने में मदद करेगा। वैसे इस बात की संभावना इस पर भी बढ़ जाती है कि ट्रंप से पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने गुरुवार को न्यूयॉर्क में संवाददाताओं से कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले किम के साथ ट्रंप एक बार फिर बातचीत कर सकते हैं। आपको बता दें, ट्रंप और किम जोंग उन की पहली बार मुलाकात 2018 में सिंगापुर में हुई थी। 2019 में वे फिर वियतनाम में मिले, लेकिन वार्ता तब टूट गई। तब ट्रंप ने कहा किम जोंग उन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को उठाने के बदले में पर्याप्त परमाणु हथियार या बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट करने को तैयार नहीं हुए, जिसके बाद जून 2019 में दोनों नेताओं के बीच बातचीत फिर से शुरू होने की सहमति व्यक्त की गई, लेकिन अक्टूबर में स्वीडन में दोनों पक्षों के बीच कार्यस्तर की बातचीत टूट गई। अब एक बार फिर दोनों अपने अपने छोर पर खड़े हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।